तत्कालीन जो कमिश्नर थे उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री को जिताया। सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने भी माना हमारे वोटरों को अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब रहे। वोट चोरी के इशू को उठा करके एक अपने पक्ष में एक माहौल बनाएंगे कि हमारा जो विपक्ष का गठबंधन वो पूरा एकजुट रहेगा। तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी ये तो उस वक्त तय होगा, क्योंकि राहुल गांधी का एक क्लियर कट मैसेज है और कांग्रेस भी उसी पैटर्न पर चल रही है। उसके अंदर कहीं न कहीं ये है कि यार इतना ज्यादा वोट दिया जा रहा है, इसके बाद भी रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश की न्यूज रूम चर्चा। आज न्यूज रूम में मेरे साथ स्क्रीन पर दिखाई दे रहे मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंद्रभान यादव जी। चंद्रभान जी, इस पूरी चर्चा में स्वागत। और एक सवाल जिसको लेकर आज हमने आपको जोड़ा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस एक अलग रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है। बिहार के समीकरण उत्तर प्रदेश में उस वक्त लाना जिस वक्त न कि चुनाव बहुत पास है, पंचायत चुनाव है लेकिन अभी उसमें करीब 4 महीने का वक्त है, वो अगले साल के शुरू में होने हैं। ऐसे में वोट अधिकार की बात करना, वोटर लिस्ट की बात करना, वोट चोरी के उस बिहार वाले नारे को उत्तर प्रदेश में देना, अपने सांसदों को जो मार्जिन से हारे हैं, कम मार्जिन से हारे हैं, उनको जीता हुआ बताना, उनको विजयी जुलूस निकालना, कांग्रेस कर क्या रही है सर? एक्चुअली में देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। कांग्रेस को ये लगता है कि जिस तरह से ओबीसी के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर वो लोकसभा चुनाव में जनमत हासिल कर ली थी, जहां ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और विपक्ष पूरा काफी पीछे रहेगा, उसको अन्य राज्यों के साथ ही उत्तर प्रदेश में काफी बढ़त मिली जी। अब चूंकि वोट चोरी का इशू पूरा कांग्रेस ही नहीं, पूरा गठबंधन जो है, गठबंधन जैसे उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है जी, समाजवादी पार्टी भी उसको इशू बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उस चीज को लगातार ट्वीट कर रहे हैं, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं हर जगह, और वो हर बैठक में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कह रहे हैं। और कांग्रेस भी, क्योंकि राहुल गांधी का एक क्लियर कट मैसेज है और कांग्रेस भी उसी पैटर्न पर चल रही है। आपने देखा जैसे आज ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाराणसी का मुद्दा उठाया और साफ शब्दों में एकदम क्लियर कट उन्होंने आरोप लगाया कि 7 राउंड तक वो जीतते रहे, और जैसे ही 8वें राउंड की बात आई वैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अपडेट करना बंद कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में वहां के तत्कालीन जो कमिश्नर थे उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री को जिताया है। हाँ। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस एक, चूंकि जो एक वोटर है विपक्ष का, उसके अंदर कहीं न कहीं ये है कि यार इतना ज्यादा वोट दिया जा रहा है, इसके बाद भी रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं है, तो उस वोट बैंक को वोटर चोरी के मुद्दे उठा करके वो कनेक्ट करने की सोची समझी रणनीति है कांग्रेस की और कांग्रेस के अन्य सहयोगी दलों की। चंद्रभान जी, ठीक है, आप कांग्रेस लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं, आपने उससे पहले समाजवादी पार्टी को भी कवर किया है, पर मैं आपके राजनीतिक अनुभव के हिसाब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ पार्टी के हिसाब से नहीं। एक सामान्य समझ ये कहती है कि भाई अगर कोई किसी एक पार्टी का वोटर है और कोई किसी दूसरी पार्टी का वोटर है, तो बहुत बड़ी बात ना हो तो वोटर अपने वोट नहीं बदलते। वो जिनको कहा जाता है कोर वोट बैंक, वो जातियां हो सकती हैं, वो क्षेत्र हो सकते हैं, वो धार्मिक वोटर हो सकते हैं जो एक पार्टी से जुड़े होते हैं। इस तरीके के मुद्दे से क्या आप दूसरी तरफ के खेमे के वोटर को प्रभावित करने के लिए टारगेट करते हैं, आप नए वोटर को करते हैं, आप स्विंग वोटर जिसे हम अपनी टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कि वो वोटर जो या तो पहली बार का है या बहुत तय नहीं कर पाया, जो अलग अलग समीकरणों को लेकर कंफ्यूज रहता है, उसके लिए, या फिर उत्तर प्रदेश की सियासत में जो हमने लोकसभा में देखा कि एक नया वैक्यूम बना कि बसपा थोड़ा पीछे गई, उसके वोटरों का बिखराव हुआ कुछ भाजपा में, ये टारगेट किसके लिए है? एक्चुअली ये टारगेट है कि जो वोट हमारा है वो तो है जी, ये हर स्तर से, एक तो नए वोटरों को अपने से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो एक गफलत का वोट रहता है उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ रहो तो हमको बढ़त मिल सकती है। जैसे कि लोकसभा चुनाव के दरमियान इन लोगों ने एक इशू उठाया और उस इशू पर काफी हद तक कामयाब रहे,
विपक्ष सत्ता पक्ष की भारतीय जनता पार्टी ने भी माना अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग जगह कि ये उस इशू के जरिए हमारे वोटरों को अपनी तरफ शिफ्ट करने में कामयाब रहे। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उसी पैटर्न पे काम कर रही है कि हम वोट चोरी के इशू को उठा करके एक अपने पक्ष में एक माहौल बनाएंगे और किसी न किसी रूप में हमारा पलड़ा भारी हो जाएगा। वोटरों का जो बिखराव है विपक्षी वोटरों का वो एक तरफ आ जाएगा। सलमान सर, एक बात और आपसे, मैंने इससे पहले भी कई सारे न्यूज़ रूम चर्चा जब हमने और आपने रिकॉर्ड की साथ में, मैं थोड़ा पीछे चलता हूँ। हमने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का इंटरव्यू किए थे, हमने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी का इंटरव्यू किया था, आपने वो इंटरव्यू किया अविनाश पांडे जी का। तब ये लग रहा था कि कांग्रेस अपने संगठन में सुधार, पंचायत चुनाव, इन दो कदमों के जरिए अपनी नेगोशिएशन पावर को बढ़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी के सामने, कि ये ना हो कि जैसे लोकसभा में वो शायद 10-20% सीटों तक सीमित रह गए थे जो उनको ऑफर हुई थी, वो शायद विधानसभा चुनाव में 1/4 कम से कम 400 में से 100 सीटों को चाह रही है। कम से कम की बात करें, बात बराबरी से शुरू होती है। आज क्या वोटर लिस्ट के मुद्दे ने उन दोनों पार्टियों के उस जो एक लग रहा था कि दोनों शायद दो अलग अलग छोर पर हैं, साथ आना मजबूरी है, उसको अभी ही साथ ला दिया है क्या? निश्चित तौर पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि हमारा जो विपक्ष का गठबंधन है वो पूरा एकजुट रहेगा। वो बिहार भी जा रहे हैं, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। यस, वो बिहार भी जा रहे हैं और अलग अलग मंचों पर विपक्षी जितने भी दल हैं, सभी दलों में जैसे ये कहना है कि हम एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरह की स्थितियां दिख रही हैं, उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होना तय है, ये किसी न किसी रूप में डिक्लेयर्ड है, घोषित तौर हो चुका है। इसलिए जब दूरी है तो ज्यादा बड़ी खबर बनती है ना। तो अब वो अलग की बात है कि सीटों मतलब किसकी कितनी ताकत रहेगी उस आधार पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही देने की स्थिति में जी है ना। तो कांग्रेस को समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी ये तो उस वक्त तय होगा, लेकिन पूरा विपक्ष सत्ता पक्ष के सामने पूरी तरह से एकजुट रहेगा। इसके प्रयास अभी से चल रहे हैं, खास तौर से ये वोटर लिस्ट को लेकर के, वोट चोरी के इशू को हम लोग देख रहे हैं। मतलब पिच एक ही है। मैं अंतिम कहा था, लेकिन सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ना चाहता हूँ। जो केमिस्ट्री राहुल गांधी और अखिलेश यादव में दिखाई दी, राहुल गांधी ने ये नारा दिया, एक प्रेजेंटेशन दी, उस प्रेजेंटेशन के बाद ढेर सारे विवाद हुए, वोट चोरी का शब्द उन्होंने लाया, अखिलेश यादव एक कदम बढ़कर फिर वोट डकैती बोलने लगा। उसके बाद राहुल गांधी ने बोला कि इस विषय पर हम लोकसभा में सवाल उठाएंगे, नहीं चलने देंगे। तो जो बैनर लेकर पहले खड़े दिखाई दिए वो डिंपल यादव और अखिलेश यादव खड़े दिखाई दिए कि वो बिल्कुल संसद भवन के गेट के बाहर। मैं इस केमिस्ट्री के लिए वो सवाल पूछ रहा था कि जो दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं में मुद्दों पर एक रूपता है और दोनों एक दूसरे के मुद्दों पर क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है वो इस मुद्दे को बराबरी से बड़ा बनाना चाहते हैं। क्या इससे वो छोटी छोटी दिक्कतें जो गठबंधन में कई बार आती हैं, आपको लगता है वो खुद ही हल होती दिख रही है? निश्चित तौर पर अगर जब वरिष्ठ नेताओं के बीच में एकरूपता दिखती है, केमिस्ट्री दिखती है, तो कहीं न कहीं जो छोटे मोटे इशू आते हैं 2, 4, 5 सीटों को लेकर के, वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाती है समस्या। तो मुझे लगता है कि जहां तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब चुनाव होगा, जो सीट की बात होती है, जैसे हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा कि लोकसभा चुनाव को सीट को लेकर के बड़ी लंबी रस्साकसी रही। तो मुझे उम्मीद है ऐसी कि जिस तरह इन दिनों दोनों दल के नेता एक हैं, तो विधानसभा चुनाव के दरमियान भी एक ही नजर आएंगे। चलिए सलमान जी, आपने अपना वक्त निकाला। ये पूरी रिकॉर्डिंग उस वक्त हो रही है जब अखबार पूरा तैयार हो रहा होता है, तो उस ढेर सारे वक्त की कश्मकश के बीच में सलमान जी ने एक इनसाइट हमारे बीच में लेकर आया है। और खासतौर पर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने हों, लेकिन जैसा सलमान जी ने पहले सवाल के जवाब में कहा कि लोकसभा चुनावों की जो जमीन थी वो विधानसभा चुनाव के ठीक बाद शुरू हो गई थी, जहां लोकतंत्र संविधान की बात थी। अभी भी ऐसा लग रहा है कि विपक्ष अपनी उस विधानसभा चुनाव की जमीन को अभी 2 साल पहले से ही तैयार करता दिखाई दे रहा है। आपको इस पूरी चर्चा के बारे में क्या लगता है? कांग्रेस सपा समीकरण से लेकर वोटर लिस्ट के मुद्दे पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। साथ में अमर उजाला के तमाम आप दर्शकों से निवेदन कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।